हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। पति पत्नी के बीच विश्वास की मजबूत डोर का पर्व करवा चौथ आज पूरे देश में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति के लिए उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और जन्म जन्मांतर तक पुनः पति रूप में प्राप्त करने के लिए करती हैं। ये व्रत सभी व्रतों में सबसे कठिन माना जाता है क्योंकि व्रत निर्जला रखा जाता है। दोपहर को कथा सुनने की विधि होती है जहां महिलाएं एक साथ बैठकर कहानी सुनती हैं, लेकिन कोरोना के चलते इस बार ज्यादातर महिलाओं ने घरों में खुद ही कथा सुनी। कुछ घरों में 5-7 महिलाओं ने इकट्ठा होकर पंडित जी को बुलवाकर कथा सुनी और इस विधि के बाद रात को चांद को अर्घ्य देकर व्रत संपन्न होता है। लेकिन जब आपके मन में भी सवाल होंगे कि कैसे इस कथा को पूरा करना है, तो इसको लेकर रंजना राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जरा सीधे आपको उन्हीं के पास लिए चलते हैं और आगे का कार्यक्रम वो संचालन करेंगी और आपको पूरे विधि विधान के साथ बताएंगी कि कैसे इस त्योहार को मनाया जाता है। रंजना जी। नमस्कार। समस्त नारी शक्तियों को आज के करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। नारी एक शक्ति है और अपने हर रूप में वो अपने सारे दायित्व अच्छे से निर्वाह करती हैं। एक माता के रूप में, एक बहन के रूप में, एक बेटी के रूप में और आज एक सुहागन के रूप में। करवा चौथ अपने पति की दीर्घ आयु के लिए ये एक व्रत रखती हैं, निर्जला व्रत रखती हैं, घोर तपस्या करती हैं ताकि अखंड सौभाग्यवती का इनको आशीर्वाद मिले। हम देखते हैं करवा चौथ का जो व्रत है यह प्राचीन काल से चलता आया है और सबसे पहले व्रत ये पार्वती जी ने रखा था। और जब ये देवताओं और राक्षसों में युद्ध छिड़ा हुआ था तब हम देखते हैं कि ब्रह्मदेव ने कहा था कि सभी देवियों को अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखना होगा क्योंकि ये युद्ध जो है ये चौथ के दिन ही हुआ था। सब देवियों ने ये व्रत रखा और देवताओं को इस युद्ध में विजय प्राप्त हुई। फिर हम देखते हैं कृष्ण ने द्रौपदी को भी पांडवों के लिए ये व्रत रखवाया था और हमको करवा माँ की और सावित्री और सत्यवान की कथा का भी पता है कि अपने दायित्व के लिए उन्होंने अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत बहुत ही अच्छे से निभाया था और इनकी अपने पति की दीर्घ आयु का आशीर्वाद देवताओं से पाया था। हम देखते हैं कि करवा चौथ वाले दिन सब स्त्रियां अच्छे से तैयार होती हैं और पूरा 16 श्रृंगार करती हैं। इस 16 श्रृंगार का क्या मतलब है ये हम बताना आपको जरूर चाहेंगे कि हर जो श्रृंगार वो करती हैं उसके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण जरूर होता है। सबसे पहले हम देखते हैं जो मांग का टीका है। ये मांग का टीका लगाने से हम देखते हैं उनके अंदर एक बैलेंस प्राप्त होता है उनको और हम देखते हैं कि इससे बहुत ही ज़्यादा लेडीज़ को बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। उसके बाद जो सिंदूर है उसमें जो पारा होता है उससे हमारी नर्व्स को बहुत ही ज़्यादा जो स्ट्रेस होता है वो उनका ख़त्म हो जाता है। इससे जो सिंदूर लगाना है ये बहुत ही ज़्यादा उनके लिए ज़रूरी होता है। फिर हम देखते हैं कि जो बिंदी होती है, बिंदी भी हम देखते हैं आज्ञा चक्र पर लगाई जाती है और यहाँ पे जब हम लगाते हैं तो हमारी जो थिंकिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाती है और वो भी एक चंद्रमा के आकार में होती है क्योंकि चंद्रमा जो है इमोशंस का कारक है। तो इमोशनली हमें बैलेंस करने के लिए एक बिंदी लगानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि हम नाक में जो नथ पहनते हैं या लौंग पहनते हैं उससे एक्यूप्रेशर होता है, उससे भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होता है। उसके बाद हम देखते हैं जो हम लिपस्टिक लगाते हैं उसको पुराने ज़माने में पहले पान के साथ लिया जाता था ताकि हमारे होठ एकदम रक्त रंजित हो जाएं और हमारे मुख में से हमेशा खुशबू आती रहे। कानों में जो हम इयररिंग्स पहनते हैं उससे भी हमें बहुत लाभ होता है, वो भी एक एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। इसके करने से बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदा मिलता है हमारे स्वास्थ्य के लिए। और जो गले का हार पहना जाता है इससे हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल होता है। और जो हम लोग बाजूबंद पहनते हैं इससे हम देखते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन है जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इसमें इम्प्रूव हो जाती है। हमारे हाथ के जो कंगन होते हैं आयुर्वेद के हिसाब से इससे हमारी जो बोन्स होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं क्योंकि हमेशा हाथों में फ्रिक्शन रहती है, ये एक मसाज के रूप में चलती रहती है।
जो हम अंगूठी पहनते हैं ये भी हम देखते हैं, इससे हमारी इमोशनली हम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। इसी तरह हम देखते हैं जो हमारी तगड़ी होती है, जो हम लोग कमरबंद पहनते हैं, इससे बहुत ज़्यादा हमको लाभ मिलता है। इससे हमारे जितने भी मासिक धर्म होता है और जो भी हमारी और प्रॉब्लम्स होती हैं, फर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स, वो भी हमारे खत्म हो जाते हैं। साथ साथ हम देखते हैं कि अगर हम मेहंदी लगाते हैं या आलता लगाते हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा हमको लाभ मिलता है, बिकॉज ये बहुत कूलिंग होता है, हमारी नर्व्स को बहुत कूल करता है और इससे हमको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। अब काजल भी जो है, इससे हमारी आंखें जो हैं वो एकदम साफ हो जाती हैं और हमको नज़र नहीं लगती। तो इसलिए हम देखते हैं कि हर जो 16 श्रृंगार हम करते हैं, इसमें बहुत ही ज़्यादा हमारा लाभ मिलता है। हर एक चीज़ का वैज्ञानिक कारण होता है। और जो हम पूरा जोड़ा भी पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, उसमें भी जो शुभ रंग होते हैं करवा चौथ के लिए, वो होते हैं लाल, हरे, पीले। ऐसे रंगों से करने चाहिए जो कि खिले हुए होते हैं, जो कि हरदम एक हरियाली का सूतक होते हैं और हरदम हमें सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद इससे हमें मिलता रहता है। हाँ जी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ और भी लेडीज़ आई हुई हैं और करवा चौथ का जो कहानी है उसको हम देखते हैं कैसे हमको करनी है। और हमारे साथ हमारे पंडित जी भी आए हुए हैं और वो हमको ये कहानी के साथ हमारी जो पूजा है उसको शुरू करना चाहेंगे। हम ये देखते हैं कि करवा चौथ का जो व्रत होता है, इसमें हम चंद्रमा की पूजा करते हैं। चंद्रमा की पूजा इसलिए की जाती है कि जो चंद्रमा होता है ये हमारी इमोशंस का प्रतीक होता है, हमारे मन का कारक होता है और इससे हम देखते हैं हमारे हार्मोन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होते हैं, हमारी इमोशंस बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होती हैं और ये हमारे आयु का कारक भी है। इससे जब हम चंद्रमा की पूजा करते हैं तो हमें चंद्रदेव का आशीर्वाद मिलता है, जिससे हमको अखंड स्वभावती का आशीर्वाद मिलता रहता है। इसमें ये भी देखा जाता है जैसे कि हम छलनी से जो का प्रथा है कि छलनी से हमको देखना होता है, तो छलनी से देखने का प्रतीक यही है जब हम चंद्रमा को देखते हैं कि जो भी हमारे दाम्पत्य जीवन में जो कड़वाहट है उसको हम छलनी में जैसे गंदगी को फेंक देते हैं, तो वही जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उसको हमें निकाल फेंकना चाहिए और हमारे रिश्ते को और हमारे संबंध को एक बारी फिर से मधुर बनाना चाहिए। अब हम देखते हैं कि हम पंडित जी आए हैं, पूजा शुरू करते हैं हम लोग। करवा चौथ में हमेशा करवे को ही यूज किया जाता है क्योंकि हम देखते हैं मिट्टी के अंदर बहुत ही अच्छे केमिकल्स होते हैं, बहुत ही अच्छे एकदम सौंधी होते हैं और इसमें जल डालकर जब हम पीते हैं तो हमारे अंदर बहुत ही ज़्यादा जब जल जाता है उससे हमको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। क्योंकि चौथ के दिन जो है चंद्रमा में थोड़ी सी दिखाई देता है कि पानी का जो प्रतीक है, पानी थोड़ा सा कम हो जाता है। जैसे हम करवा चौथ को जो कि मिट्टी का बना हुआ है उसको अच्छे से संजो कर रखते हैं, उसी तरह हमको अपने संबंध को भी अच्छे से संजो के रखना चाहिए ताकि वो कभी टूटे नहीं। और जब भी कभी हमारे रिश्ते में थोड़ी सी भी दरार आए उसको जितनी भी जल्दी हो हमको खत्म कर और उसको फिर से मधुरता उसमें लानी चाहिए। अभी आ गया तो ले बस इन्होंने ही आना, मैं वेट कर रही थी। मैं इधर ही आई हूँ, पंडित जी इधर बैठे हैं, तो जगह बन जाएगी ना, सारे बैठ जाएंगे। पंडित जी कहाँ बैठे हैं? पंडित जी इतने बैठे हैं। पंडित जी पतली है और क्या? हाँ, पंडित जी कितने बैठे? आ गई चल ठीक, तो जगह बन जाएगी, ठीक है। आओ जी, दिया तो जलाना। हाँ।
ठीक है, ओके। हाँ हाँ हाँ, एक ब्राह्मण है, उसकी उनका, उसका नाम वीरोपुरी है और वो अपने दीदी अपने अच्छा, वो अपने मायके आती है और उस समय करवा चौथ का व्रत शुरू हो जाता है। और जैसे ही वो व्रत शुरू हो जाता है और उनके जो बेटे सारे जो भाई होते हैं वो अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो जब खाना खाने लगते हैं वो देखते हैं कि उनकी बहन भूखी है तो वो अपने बहन को बोलते हैं कि वो खाना खा ले। तो उन्होंने कहा कि उनका करवा चौथ का व्रत है, वो नहीं खा सकती। तो जो भाई हैं उनको बहुत ही ज़्यादा दुख होता है और वो जंगल में जाकर आग जलाते हैं, उसके सामने एक चद्दर तान देते हैं और कहते हैं कि चांद निकल आया है और तुम कुछ खा लो। अच्छा, अब पहला हम राउंड शुरू करते हैं। ले वीरो कुड़िए करवरा, ले करवरा बटाइए, जवंदा चोली पाइए, कत्ती ना अटेरी ना, कुम चरकरा फेरी ना, वान पैर पाई ना, सुकरा जगाई ना, रुठरा मनाई ना। जय वीरो कुड़िए करवरा, ले कर करवरा, ले करवरा बटाइए, जवंदा चोली पाइए, कत्ती ना टेरी ना, बान पैर पाई ना, सुतरा फेरी ना, सुतरा जगाई ना, रुठड़ा मनाई ना। जय सर्व सुहागन करवरा, जय सर्व सुहागन करवरा, ले वीरो कुड़िए करवरा, ले सर्व सुहागन करवरा। उसके बाद फिर देखते हैं जैसे ही वीरोपुरी ने खाना खाना शुरू किया, मेरे पास तो सबसे पहले आने दो। सबसे पहले जो है जब उसने खाना खाया तो उसमें से पहले उसको छींक आ गई, उसके बाद खाने में से एक बाल निकल आया और इतने में उसको अपने ससुराल से संदेशा आ गया कि उनके पति की तबीयत ठीक नहीं है, उनको एकदम आ जाना चाहिए। कुछ नहीं ऐसा, बैठे तो है मधु जी, देखो सब लोग थोड़े से जो चावल हाथ में रखे हैं उनको पानी में डाल दीजिए। पानी में डाला हुआ है। हाँ जी, हाँ, थोड़े से चावल अपने हाथ में रख लीजिए जैसी आप कथा सुनते हैं।
वीरो कुड़ी फिर अपने ससुराल जाती है। वहां पर देखती है कि उसके जो पति है वो लेटा हुआ है, उसको एकदम गहरी नींद में सोया हुआ है और उसकी बॉडी में सारी सुइयां चुभी हुई हैं और वो एक एक करके उन सुइयों को निकालना शुरू करती है। एक बारी फिर से, ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा, ले करवड़ा बटाइए, जय बंदा चोली पाइए, कत्ती ना अटेरी ना, कुम चरखड़ा फेरी ना, वान पैर पाई ना, सुतड़ा जगाई ना, रुठड़ा मनाई ना, से सर्व सुहागन करवड़ा, ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले करवड़ा बटाइए, जब बंदा चोली पाइए, सुतड़ा जगाई ना, रुठड़ा मनाई ना, ले वान पैर पाई ना, कुम चरखड़ा फेरी ना। अब जो हाथ में आपके चावल हैं उनको आप जरा जल में डाल दीजिए। आपके पास जो ग्लास में जल है उसको डाल दीजिए। इसको अपने हाथ लेकर अपने माथे पर हाँ थोड़ा थोड़ा डालते जाइए, थोड़ा थोड़ा डालते चावल दे देना। अभी तीसरा फेरा हम स्टार्ट करने वाले हैं। सब लोग अपना डाल लीजिए। इधर भी दे दो चावल। 4 बारी थोड़ा थोड़ा कर ले बस। दो दाने डाल दो ना। चलो फिर देखते हैं वीरो कुड़िए अपना एक एक करके उसकी सुइयां निकालना शुरू करती है। जैसे ही वो उसकी सुइयां निकालना शुरू करती है, करवा चौथ का व्रत फिर से आ जाता है और पूरा साल उसको लग जाता है सुइयां निकालने के अंदर। और जब करवा चौथ का व्रत फिर से आता है, वो करवा बीचने के लिए कोई आदमी आता है तो वो फिर नीचे जाती है। जब एक सुई रह जाती है तो वो सोचती है मैं जल्दी से करवा ले आऊं, तो वो करवा लेने जाती है। इतने में जो उनकी दासी है वो आती है और वो सुई निकाल लेती है। ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा, ले करवड़ा बटाइए, जब बंदा चोली पाइए, एक कत्ती ना अटेरी ना, कौन पैर पाई ना, कुम चरखड़ा फेरी ना, सुतड़ा जगाई ना, रुठड़ा मनाई ना, ले सर्व सुहागन करवड़ा, ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले करवड़ा बटाइए, जब बंदा चोली पाइए, कत्ती ना अटेरी ना, कुम चरखड़ा फेरी ना। वो चावल जो है एक बारी फिर से आप जल में डाल दीजिए। अपने जल से पानी जल में डाल दीजिए और माथे पे अच्छा सॉरी माथे से उसको अपनी थाली को अपने माथे से अपनी थाली को लगाइए। अब हम देखते हैं कि जो गोली है, जो दासी है, उसने वो एक सुई निकाल दी राजा जी के उसमें शरीर में से। राजा जी ने सोचा कि इसने ही मेरी सेवा की है और वो उसको रानी मानते हैं और उसको रानी मानकर उसके साथ वो रानी बना लेते हैं अपने साथ। फिर वो कहा जाता है कि जो गोली सी ओ रानी हुई, जे रानी सी ओ गोली हुई, से सर्व सुहागन करवड़ा, ले करवड़ा बटाइए, जब बंदा चोली पाइए, करती ना अटेरी ना, कुम चरखड़ा फेरी ना, वान पैर पाई ना, सुतड़ा जगाई ना, रुठड़ा मनाई ना, ले सर्व सुहागन करवड़ा, ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले कर बटाइए, जब बंदा चोली पाइए, सर्व सुहागन करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा। एक बारी फिर से वो चावल जो है उसको पानी में डाल दीजिए और जो थाली है अपनी माथे से लगाइए। 4 राउंड्स हमारे हो गए हैं, ये 5वां राउंड है। इसलिए वो जो रानी होती है बहुत ही उदास हो जाती है क्योंकि वो देखती है कि गोली ने उसके साथ धोखा कर दिया है। फिर वो हमेशा रोती रहती थी, उदास रहती थी। एक दिन जो है राजा परदेश जा रहे थे तो उन्होंने दोनों से पूछा कि भाई तुमको परदेश से क्या चाहिए। तो जो गोली थी उसने तो अपने लिए हार, गहने, बहुत सी चीजें बताई, मगर जो रानी थी उसने बोला कि मेरे लिए खाली एक आप गुड़िया ले आना। ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा, ले करवड़ा बटाइए, जब बंदा चोली पाइए, है कत्ती ना अटेरी ना, वान पैर पाई ना, सुतड़ा जगाई ना, रुठड़ा मनाई ना, ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा, ले करवड़ा बटाइए, जब बंदा चोली पाइए,
वीरो कुड़िए करवड़ा ले सर्व सुहागन करवड़ा ले करवड़ा बटाइए जवंदा चोली पाइए। एक बारी फिर माथे से लगाइए और जो चावल हाथ में है उनको आप इसमें डालते जाइए। अब हमारा छठा राउंड होने वाला है इसके बाद। तो ये देखते हैं कि जब वो परदेश जाते हैं वो उनके लिए गहने ले आता है और वीरो कुड़ी के लिए गुड़िया लेके आता है। और गुड़िया जो लेके आता है उसके साथ वीरो कुड़ी हमेशा कहानी बोलती रहती थी कि जो गोली सी और रानी हुई, जे रानी सी और गोली हुई। तो बहुत ही ज्यादा राजा ये बात सुनता है तो परेशान हो जाता है। तो एक दिन उन्होंने उससे पूछा कि ये तुम क्या बोलती रहती हो अपनी गुड़िया के साथ। फिर रानी ने अपनी सारी कहानी उनको सुनाई और फिर हम देखते हैं रानी सी सो रानी हुई, गोली सी सो गोली हुई। राजा ने उनको अपने गले लगा लिया और तब से उनका फिर से एक बारी मधुर संबंध शुरू हो गया। लेकर बटा बटाइए जवंदा चोली पाइए कत्ती ना अच्छा कत्ती ना टेरी ना कुम चरखड़ा फेरी ना वान पैर पाई ना सुतड़ा जगाई ना रुठड़ा मनाई ना ले वीरो कुड़िए करवड़ा ले सर्व सुहागन करवड़ा ले करवड़ा बटाइए जवंदा चोली पाइए है कत्ती ना टेरी ना कुम चरखड़ा फेरी ना। एक बारी फिर अपने माथे से लगाए। सबके पास अपनी अपनी थालियां आ गई हैं? आ गई हैं जी, आ गई हैं। तो आज हम गणेश जी से, पार्वती जी से, शिव जी से, करवा माता से सबसे ये आशीर्वाद हम लेते हैं कि जो रानी के साथ हुआ ऐसे किसी के साथ भी ना हो। सबके साथ अपने पति के साथ उनको अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद गणेश जी से हमेशा मिलता रहे जैसे कि वीरो कुड़ी को मिला था। लेकर बड़ा बटाइए जवंदा चोली पाइए है कत्ती ना कुम चरखड़ा फेर लिया बान पैर पा लिया जगा लिया रुठड़ा मना लिया वीरो कुड़िए करवड़ा ले सर्व सुहागन करवड़ा ले करवड़ा बटाइए जवंदा चोली पाइए कत्ती ना कत भी लिया टेर भी लिया चरखड़ा फेर लिया। अब सब लोग अपने अपनी उस पे बायना निकाल लीजिए। हाथ में जल लेकर थाली नीचे रखिए। अपना अपना गोत्र बोलकर हाँ नीचे रख दो, कोई नहीं इस पीछे तो बिछाया है। सारे डाल दो ना पानी में। सारे जल में डाल दो। सारे चावल इसमें जल में डाल दो। बार बार लो पंडित जी कैसे करिए बताओ। पंडित जी सबसे बायना करवा दो ना। बायना करवा दो, सबका बायना संकल्प। हाँ संकल्प। ओम विश्वोत्तरे मृदाज्ञा प्रवर्तमानताविते कलयुगे कल्पकुंडले जम्बूदे फाल्गुंडे आर्यां शांतदे हरियाणा प्रदेश गुरुग्राम नगरे अद्य मकान नंबर 3/13 जात के यजमान से सब लोग अपना अपना गोत्र का नाम, नाम, पति का नाम, गोत्रों का नाम, सुख फल प्राप्त सर्वा बाधा निवारणम विशेषतया व्रत विगतः पूर्तम भगवान गणेश कृपा प्राप्त हेतवे सर्वे संकल्पम करिष्यामि करिष्यामः। सबको मुबारक हो जी, सबका संपन्न हुआ, बहुत अच्छे से व्रत आपका सबका पूरा हुआ है, उसके लिए सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकी। हाँ सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत शुक्रिया रंजना जी। और आपने कैसे विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और इस पूजा के क्या मायने हैं, क्या इसका अर्थ है, ये सभी चीजें आपने समझाया है, बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ हमारी भी कोशिश यही है कि जब आप कोरोना संक्रमण के इस दौर में जब घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं तो कैसे घर में रहकर ही विधि विधान के साथ पूजा कर सकते हैं, ये हमारा उद्देश्य था। फिलहाल के लिए बस उतना ही।